हेलो जी। गला ख़राब हो रहा भाई आज तो स्टार्टिंग में ही। अरे मैडम जी क्यों दरवाज़ा खोल रहे हो? अरे रक्शे वाला भी लाई तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल से? तबीयत ठीक है आप सब लोगों की? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक हो ना? कैसी लगी फिर जंग है? मज़ा आया कि नहीं? कैसा दिया फिर पाकिस्तान ने? है अच्छा दिया कि नहीं अच्छा दिया है? बताओ ज़रा। कुछ लोग कहते थे ना भैंस की तुम 2% के लोग आर्मी पे पहुंचते थे और एयरफोर्स पे पहुंचते थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, ये है वो है, बजट कहा जाते हैं, ये है वो है। भैंस की तुम 90% बजट दो आप पाकिस्तान को, कोई चक्कर ही नहीं है। वो चाचा क्या कर रहे थे भाई? पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भैंस की आंख बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकती भाई। भैंस चोर S-400 सिस्टम, द बाप सिस्टम ऑफ एयर डिफेंस। भैंस की आंख जो मिसाइल को भैंस की आंख अपनी हदूद में आने की नजर भी ना आने दे, उसको उड़ा दिया भाई जवानों ने, कोई चक्कर नहीं है। और मज़े की बात कि बच के भी आ गए माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है, एक तो कि जो ये लेके गए थे वो हमारे अपने तैयारे थे, द लीजेंडरी JF-17 थंडर ब्रो। क्या बात है यार, क्या बात है। इंडियन मीडिया इसको चाइनीज जेट बोलता है, चाइनीज फाइटर जेट। बेटा वो चाइनीज नहीं है, वो हमारे अपने इंजीनियर्स हैं, हमने बल्कि हमारी अपनी एयरफोर्स ने तैयार किया है। कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एयरफोर्स ने अपना जेट, फाइटर जेट तैयार किया हो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, 192 मुल्कों में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी एयरफोर्स ने ना सिर्फ अपना फाइटर जेट द लीजेंडरी JF-17 थंडर तैयार किया है, बल्कि उसको पाकिस्तान के लिए प्राउड मूवमेंट बना के रख दिया भाई साहब। क्या बात है। उस जेट ने दुनिया में इंटरनेशनली परफॉर्म किया है। तुर्की में शोज़ होते हैं और डिफरेंट ममालिक में शोज़ होते हैं, वहाँ पे जाके उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है भाई, दुनिया हैरान है उस जेट की कारकर्दगी पे। और भाई जो उसने इंडिया में जाके इंडिया वालों को शो दिखाया है, आए 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 आए, क्या जवान भाई साहब। मैं कह रहा मजे कराते हैं यार फुल टाइम। क्या इंडिया वालों को बड़ा मानता S-400 पे और राफेल पे। S-400 जिनको नहीं पता उनको बताता जाऊँ, वैसे सबको पता चल गया कि एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर हम यहाँ से मिसाइल मारें तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि मिसाइल आ रहा है और वो उसको हवा में ही तबाह कर देता है। और भाई साहब जो हमारे फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या था यार, फतह-1 मिसाइल। ओए होए 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 भाई, सिर्फ 140 किलोमीटर की रेंज है उस मिसाइल की, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस मिसाइल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, 300 से 5 kg वेट साथ लेके जा सकते हैं भाई साहब, और किसी रिडार में भी नहीं आता। भैंस की आके इंडिया से एयर बेसिस की माँ बहने करके रखती फुल टाइम, कोई चक्कर ही नहीं है, उड़ा के रख दिया। और S-400 को तो ऐसे उड़ाया जैसे स्वाब का काम है ये। वैसे था तो स्वाब का ही काम है। पूरी पानी गिर रहा ऊपर से, पूरे मुस्लिम क्या बोलते हैं मुस्लिम उम्मा को बचाया है। क्या बात है जवानों, मज़े करा गए हो, मज़े कर गए हैं जी, कहते हैं ना पिंडी वाली ज़ुबान से, मज़े कर गए हो, शेर लगे हो भाई जवानों। हमने तो पहले ही कहा था, खैर हमें अपनी पाक आर्मी पर बहुत भरोसा है, बेहद भरोसा है। और मैं तो वेट कर रहा था इस मूवमेंट का, और कुछ लोग बहुत वो हो रहे थे सोशल मीडिया पे, अपनी भैंस तो छोड़े जा रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर रहे, अभी तक जवाब नहीं दे रहे, वो घर में घुस के मार गए हैं, बच्चों को मार गए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। भाई सब कुछ है, मैं सब चीज़ें मानता हूँ कि ठीक है हमारा नुकसान हो, भाई जंग में नुकसान होता है, जानी नुकसान हुआ है, मैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मैं उस पर भी आता हूँ। अबे चाचा क्या कर रहा है, सीधा जाना। बच्चों का बहुत ज़्यादा दुख है मुझे, लेकिन मज़े की बात आप लोग देखो कि जो इन्होंने मिसाइल मारे हैं, उन मिसाइल पे हर बच्चे का नाम लिखा हुआ था, ठीक है। हर मिसाइल इन्होंने एम ही नहीं मार दिया, वो हर बच्चे के नाम से इन्होंने मिसाइल, मेरा बेटा ये लो, तुम भी लो, ठीक है। और उसके बदले में एक बच्चे के बदले में जो पायलट्स आए थे ना यहाँ पे पाकिस्तान में मिसाइल मारे थे, जिन्होंने राफेल लेके आए थे, और राफेल से जो मिसाइल मारे फर्स्ट डे में,
और जिससे शहादतें हुई हैं बच्चों की, ठीक है, उसका बदला इन्होंने बहुत अच्छे से लिया है, क्योंकि इन्होंने वो पायलट ही उड़ा दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग अगर इंडिया इंस्टाग्राम खोलो ना, वहाँ की रील्स आ रही होती हैं, इंडियन पायलट शहीद हुए हैं। मुझे कल बहुत दुख हुआ है वो रील देख के, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि भाई जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, ठीक है, उनको भी तो इन्होंने मारा था ना। इस सब के पीछे मेन तो मोदी है। मैं क्या बोलूँ भाई साहब, फैमिली देखती है, गाली नहीं दे सकता, अब क्या बोलूँ। खैर जो भी है यार, बहुत कमाल कर दिया यार पाकिस्तान ने, मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल कर दिया। और जवानों ने पाकिस्तान को मतलब बहुत ऊपर ले आया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो नहीं खैर कह सकते, वो क्या बोलते हैं यार, स्टैट्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, खैर जो भी होता है उसको बहुत ऊपर ले आया। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का फ़ख्र। अबे यार तू क्या कर रहा है, मैं होंडा ले लिया, तेन चलाना नहीं आना कंपनी ने। तो पाकिस्तान का फ़ख्र है जो JF-17 थंडर, उसको भाई साहब उन्होंने, मैं कहता हूँ चाइना कभी, मैं कह रहा हूँ अपना आधी इकोनॉमी लगा के भी ना इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता था उस फाइटर जेट के लिए, जो हमारे जवानों ने 3 घंटे उड़ा के किया भाई। क्या एडवर्टाइजमेंट हुआ है। इंडियन मीडिया, उसकी मैं देख रहा था, कोई इंडियन था पॉडकास्ट कर रहा था, वो कह रहा है भाई राफेल क्यों खरीदे हमने, ये टेस्टेड है, पता नहीं रहा। और मिराज 3 और पता नहीं MiG-21 MiG-29, ये वो बड़े बड़े नाम ले रहा है जो इंडिया के पास प्लेन्स हैं। कहता हमने क्यों खरीदे हैं, क्योंकि ये टेस्टेड है। JF-17 थंडर पाकिस्तान ने खरीद लिया है, अभी उसको कोई नहीं खरीदता, वो टेस्टेड नहीं है। और भाई हमारे जवानों ने टेस्ट कराया ना, फिर लाइव आके हैं आपके घर में घुस के आपको टेस्ट कराया ना ज़रा 3 घंटे लगातार। बोलो उन्होंने कहा बेटा जितना टेस्ट करना कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये खड़े तुम्हारे घर के ऊपर, भैंस यहाँ न्यू रॉकेट से पहुँच रहे हैं भैंस, जो क्या यार चस करा के बोलता है, मज़ा आ गया। और एयर बेसेस जो उड़ाई हैं माशाल्लाह, उनका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है इंडिया का, माँ बहन एक करके रख दिया उनकी। और खैर मकसद पूरा हो गया भाई, जो बात है। ओए ये फौजी बॉय AK-47। और हाँ, इंडिया वालों से मैं हैरान हूँ, भैंस चोर तुम लोगों ने पंगा किससे लिया है। मैं बाप से पंगा ले रहे हो कुत्ते का बच्चों, नाजायज औलाद है इंडिया पाकिस्तान की, भैंस की बाप भी पंगा ले रही है। और भाई पाकिस्तान में जितना लोगों के पास नाजायज असला है ना, इतना इंडिया के आर्मी के पास भी नहीं होगा, ठीक है, जो अभी लाइसेंस के बगैर लोगों ने रखा है। तेरी बंदा भैंस की तुम मारे कब्बी गए। तो ये सारा सीन है भाई। तो पंगा बंदा उससे लेता है, उंगल बंदा उसको लेता है जो जिसका पता हो गया भाई वो आगे से उंगल ही करेगा, पूरा बाजू नहीं दे देगा भैंस से। और पाकिस्तान ने तो भाई मैं क्या ही बोलूँगा, छोड़ो। वो क्या बोलते हैं जुनेद गंजू, जुनेद अकरम जो कहता है हमारे पाकिस्तान के पास जो JF-17 है ना, तुम राफेल करते हो, पाकिस्तान के पास जो JF-17 है ना, वो उनमें कोई भैंस क्या कराची बिरयानी नहीं लगती, उनमें कोई मेला नहीं लगता। वो भी जाके मिसाइल लेके जाते हैं, मिसाइल फटते हैं और फिर आपकी फटती है, ठीक है। तो यही सीन हुआ है। और आज रश किस चीज़ का, मुझे ये नहीं समझ आ रही कभी के, किस चीज़ का रश लगा रखा भाई, क्या हो गया भाई। खैर जी पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया भाई जवानों ने, मैं कह रहा हूँ क्या बात है, और क्या इज्जत करा दिया। और मज़े की बात कि पाकिस्तान आर्मी के साथ हम जैसे सिविलियंस भी शाना बशाना और कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। हम तो खैर हमारी क्या औकात, हम क्या ही उखाड़ लेते, लेकिन जो गांव के लोग हैं ना भाई, उन्होंने बहुत कुछ किया है, अपने पर्सनल व्हीकल्स दिए हैं, आर्मी को प्रोवाइड किए हैं बग़ैर किसी मुआवजे या बग़ैर किसी लालच के, ठीक है। और उनको कहा है भाई आप हुक्म करो भाई। ख़ास तौर से नारोवाल वालों की बात हो रही थी, कल मैं देख रहा था, उन्होंने भाई साहब पता नहीं एक कोई नहर थी उसके बीच में से रास्ता बनाना था, तो उन्होंने 11 एक्सीवेटर और 96 ट्रैक्टर उन्होंने अरेंज किए हैं पूरे गांव ने। उन्होंने कहा भाई साहब हुक्म करो, कोई डीजल नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हुक्म करो, रास्ता बनाना कहाँ से है इसकी भैंस की, तुम ऐसा रास्ता बनाएंगे याद रखेंगे।
तो खैर फोर उन्होंने कहा कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है आपसे या ऐसा कोई भी वो नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ ना आ रहा साला रश किस चीज़ का है यहाँ पे। अरे भाई जाने दो यार, क्यों रश लगा रखा। अरे जाने देना चाचा, भैंस तो राह जान दे कि राह खाली है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा, ये चाचा को देखो फुल टाइम भाई, सब कोई चक्कर ही नहीं है। क्या बात है भाई, इस मुल्क से तुम जंग करोगे, बट तेरी की साल हो। मरान वाले पीछे आ रही है वो, किस चीज़ का रश है यार, समझ ना आ रहा साला। वैसे एक आपस की बात है भाई, इस जंग ने ना ये चीज़ वाज़े कर दी है कि पार्कों की औलाद कौन सी है और हलाल औलाद कौन सी है। ठीक है, मेरे अल्फाज सख्त हो सकते हैं बट गलत नहीं हो सकते। एक्सक्यूज़ मी, रास्ता दे दो भाई, थैंक यू। कोई चक्कर नहीं है भाई, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ये ले, कोई चक्कर नहीं है, ऊपर से उड़ा दो। इस चीज़ का रश है, अभी तक साला समझ ना आया मुझको। ठीक है, मैं बात कर रहा था तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में और किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बकवास करते हैं ना आर्मी पे और हैं हमारे इदारों पे। भाई तुम भैंस चोर, तुम्हें अपने बाप का नहीं पता, तुम आर्मी के ऊपर भौंकते हो, भैंस चोर हो, शर्म नहीं आती तुमको। अपनी बाजियाँ लेके पार्कों में चले जाते हो नचाने, सबके सामने पेश करने। आज यार इतना रश है, इतना रश है, कुछ समझ ना आ रहा इतना रश क्यों है, वजह क्या बनी आखिर, इस रश के पीछे क्या चक्कर, क्या सीन क्या। वही टाइम है जिस टाइम पे मैं डेली आता हूँ, लेकिन फिर भी आज नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा रश है दूसरी साइड पे भी ना। तो खैर अभी जाके ही पता चलेगा क्या सीन चल रहा है। और निकलने दो यार, इनको निकलने दो, फिर भैंस चलो फंसाओगे सारा कुछ हमें भी। मर्सिडीज खड़ी है, मर्सिडीज द मर्सिडीज वाला, इतनी चौड़ी मर्सिडीज। मैं पीछे से इतनी ऊंची बनाते हैं, इतनी गंदी बकवास लगती है ना गाड़ी। हम पहुंच गए हैं, रश से निकल के आ गए हैं, हम अंदर वाली गली में पहुंच गए, अंदर वाली गली में। अरे 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 फुल टाइम ऑफ रोडिंग, कोई चक्कर नहीं राजा जी। ये चेक करो पाकिस्तान का फखर था पाक आर्मी वाला। खूब फंस रहे बे। सदर, और सदर में इतना रश नहीं है, बाहर मेन रोडों में रश है। मैं क्या आज भैंस और सदर में बहुत रश, सर गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन ये नॉर्मल रूटीन में इतनी होती हैं, मतलब रोड पे इतना रश नहीं है इधर अंदर अंदरून शहर में। बाहर मेन रोड पे तो इतना रश था भाई साहब, क्या बात है। अच्छा ओके जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जिन लोगों को मेरे अल्फाज बुरे लगे या सख्त लगे या कड़वे लगे, उनसे मैं माजरत तो कर नहीं सकता भाई, ठीक है। तो ये मत ध्यान में रखो, ये गलत फहमी है सबसे बड़ी आपकी, और बाकी जो खाना उखाड़ लो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाकी जो अपने भाई हैं वो तो अपने भाई हैं यार, उनसे तो बिग लव है उनका। भाई साहब मैं कह रहा हूँ सर आपका हुक्म, सर आंखों पे, सर नौकर आपके। बाय बाय।